जय हिंद दोस्तों। तो आज वाली क्लास में अपन लोग बात करने जा रहे हैं आयंस के बारे में और केमिकल फॉर्मूला लिखना कैसे उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। कुछ बच्चों को काफ़ी समय से डाउट्स चल रहे थे कुछ प्रीवियस वीडियोस में, तो थोड़े से आपके पहले मैं डाउट्स क्लेरिफाई कर देता हूँ। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ पानी का, वाटर का। तो मेरे पास एक ग्लास के अंदर पानी भरा हुआ है। तो वाटर एक्चुअली है क्या? पानी जो है वो H2O के मॉलिक्यूल्स, मिलियंस और बिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स मिले हैं, जब जाके आप जो पानी देख पा रहे हो वो आपके सामने एज ए मैटर अवेलेबल है। तो वाटर जो है वो H2O के मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ है, बहुत सारे H2O के मॉलिक्यूल्स हैं। तो आप पानी को देख पा रहे हो और इसको आप बोलते हो मॉलिक्यूल्स। पानी के एक तरह से वाटर का कंपाउंड, ठीक है। पानी क्या कंपाउंड है, H2O को भी कंपाउंड बोल सकते हो, ये मॉलिक्यूल भी है। एक्चुअली ये बना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम से मिलके, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कि सर दो एटम्स थे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इस पर्टिकुलर रेशियो में कंबाइन हुए हैं 2:1। हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, तो हमें वाटर मिला है। उसी से मॉलिक्यूल्स बहुत सारे मिलके हमारा वाटर, जिसको हम पानी पी रहे हैं, उसको हम एज ए मैटर के रूप में ले रहे हैं। तो ये बेसिक सी बात थी। एक डाउट आया था मेरे पास किसी बच्चे का, तो मैंने वो क्लैरिफाई कर दिया। आगे चलता हूँ। बात कर लेते हैं जैसे सोल्ट। जैसे मेरे पास घर पे NaCl है, जो घर पे नमक खाते हैं, सोडियम क्लोराइड कहते हैं उसको, NaCl है। तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ Na+ और Cl-। तो एक्चुअली आयंस है क्या? तो किसी भी कंपाउंड की बात करूं, चाहे वो मेटेलिक हो चाहे वो हो नॉन मेटेलिक, तो किसी भी कंपाउंड के अंदर मेटल्स और नॉन मेटेलिक्स, उसमें क्या होता है, चार्ज स्पीसीज होती है। चार्ज स्पीसीज होती है, वो चार्ज पार्टिकल से मिलकर बना है। उन चार्ज स्पीसीज को क्या बोलते हैं अपन? आयंस कहते हैं। तो जो पॉजिटिव आयंस होते हैं इनके बारे में बात करूं, इनको बोलते हैं कैटायंस। और जो नेगेटिव होते हैं दे आर कॉल्ड दी एनायंस। अगर हिंदी में बात करोगे तो इनको हिंदी में बोलते हैं धनायन और इनको बोलते हैं ऋणायन, ठीक है। ऋणायन धन मतलब पैसा आता है तो इंसान, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने। पॉजिटिव वाला धनायन है और नेगेटिव वाला ऋणायन है। तो थोड़ा इसको देख लेना आप लोग, हिंदी में याद नहीं करने को दिक्कत वाली बात नहीं है। बट आप तो एटलीस्ट इतना ध्यान रखो कि इंग्लिश अगर पढ़ रहे हो तो कैटायंस और एनायंस, कैटायंस आर द पॉजिटिव वंस एंड एनायंस आर द नेगेटिव वंस, इतनी सी बात करनी है। तो ये बेसिक सा डिस्कशन था आयंस के ऊपर। अब मैं बात करता हूँ जो सबसे अहम और बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये है केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला लिखते कैसे हैं? तो मैं बेसिक से बात करता हूँ कि केमिकल फॉर्मूला लिखने से पहले आपको एक बेसिक सी जानकारी होनी चाहिए कि वैलेंसी क्या होती है। देखो, अगर मैं बात करूँ वैलेंसी के बारे में, वैलेंसी मतलब एक पर्टिकुलर एटम कितने अदर एटम से कंबाइन होने की टेंडेंसी रखता है, उसको उसकी वैलेंसी कहते हैं। जैसे मेरे पास दो हाथ हैं, तो मैं दो लोगों से हैंडशेक करने की टेंडेंसी रखता हूं, तो मेरी वैलेंसी कितनी है? 2। आ रही है बात समझ में आपको? इसी तरह से एक ऑक्टोपस के 8 हाथ होते हैं, तो वो अपने 8 हाथ से 8 ह्यूमंस को पकड़ सकता है। अगर वो एक एक हाथ से एक ह्यूमन को कंबाइन करे तो उसकी वैलेंसी कितनी है? 8 है। ये चाहे तो 2 हाथ से एक ह्यूमन को भी पकड़ सकता है, 2 हाथ से एक ह्यूमन को भी, 2 हाथ से एक ह्यूमन को भी। और चाहे तो इसकी ऊपर डिपेंड करता है कि 8 हाथ से एक को पकड़े, 7 से एक को पकड़े, 1 से एक को पकड़े, तो इसकी वैलेंसी कितनी है? 8। मतलब कितने लोगों को पकड़ने की टेंडेंसी रखते हैं। उसी तरह से एक एटम कितने अपने साथ वाले एटम से पकड़ के रखने की टेंडेंसी रखता है, उसको ज्वाइन करने की टेंडेंसी रखता है, उसको उसकी वैलेंसी कहते हैं। तो ये बेसिक सी डेफिनेशन थी वैलेंसी के बारे में। जैसे सबसे अच्छा जो एटम है, इसका एग्जांपल लेता हूँ, कार्बन एटम के बारे में बात करता हूँ। अब धीरे धीरे जैसे जैसे एटम्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको ये चीज़ें प्रैक्टिकल वे में समझ में आने स्टार्ट होगी। बट अभी के लिए आप थोड़ा सा इनको याद करते हुए चलें। कार्बन की बात करता हूँ। कार्बन की वैलेंसी होती है 4। इसका मतलब क्या है? कार्बन जो एटम है वो अपने साथ अदर एटम्स को भी कंबाइन करने, 4 एटम्स को कंबाइन करने की टेंडेंसी रखता है, इसलिए कार्बन की वैलेंसी है 4। अब आप पूछो सर वैलेंसी आई कैसे? वो अपन आगे बात करेंगे, अभी पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं है अपना, क्योंकि पहले अपन को अपना बेस मजबूत करना है। तो अब केमिकल फॉर्मूला लिखने से पहले एक बात करते हैं कि उसके लिए 3 रूल अप्लीकेबल होते हैं, वो आपको सीखने बहुत जरूरी है। कि उसमें देखो कि जो वैलेंसी है खाली ना रहे, बैलेंस होनी जरूरी है। मेटल लिखे जाएंगे पहले, उसके बाद लिखेंगे नॉन मेटल्स को। अगर कोई पॉली एटॉमिक आयंस है, कोई पॉली एटम मतलब एक से ज्यादा उस पर जुड़े हुए हैं, तो अपन ब्रैकेट लगा के उसका नंबर बेस में लिखने की कोशिश करेंगे। ये एक तरीका होता है, बेसिक सी बात। बट इसको नहीं भी याद रखोगे तीनों रूल्स को तो भी चलेगा, क्योंकि जैसे जैसे आप इन चीज़ों को सीख लोगे
तो आपकी लिखने की हैबिट बढ़ जाएगी। बेसिक से आयंस है, आपकी बुक में टेबल नंबर 3.6 में आयंस के बारे में बात करी हुई है। तो इसमें देखते हैं, सबसे पहले देखो सोडियम के ऊपर प्लस लिखा हुआ है, तो मतलब ये जितने भी हैं सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर और कॉपर, ठीक है, ये सारे अपने ऊपर एक वैलेंसी मतलब एक आयन से कंबाइन होने की टेंडेंसी रखते हैं। उसके आगे बात करता हूँ, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, फेरस मतलब आयरन और कॉपर, कॉपर की वैलेंसी 1 भी होती है 2 भी होती है, तो ये 2 से कंबाइन होने की टेंडेंसी रखता है। आगे बात करते हैं एल्यूमिनियम और फेरस की, आयरन की 2 भी होती है, आयरन की 3 भी होती है, कॉपर की 2 होती है, कॉपर की 1 भी होती है, कॉपर 3 नहीं मिलेगा। ध्यान रखना चीज़ों को, ये सारे आयन्स आपको याद होने चाहिए, बट धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से आप इनके यूज टू हो जाएंगे। तो एल्यूमिनियम की +3, आयरन की +3 होती है। बात करते हैं हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन की लिखोगे तो ये होगी आपकी +1, बट H- जब ये उसको बोलेंगे हाइड्राइड, इसको बोलते हैं हाइड्राइड। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, FCBI बोलता हूँ इसको मैं, इन सबकी -1 वैलेंसी होती है, ठीक है। आगे बात करेंगे, तो ये कुछ पॉजिटिव आयंस है, कुछ नेगेटिव आयंस है। आगे वाले बात करता हूँ कुछ, ये ऑक्साइड्स हैं, ये सल्फाइड्स हैं। अब जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन दिमाग में बच्चों की क्रिएट करता है वो है नाइट्राइट, नाइट्रेट और नाइट्राइड। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिए आप लोग, कि इसकी जो वैलेंसी की बात करूंगा, जो आपके नाइट्राइड है, IDE लिखा हुआ इसके अंदर, नाइट्राइड की N-3, नाइट्राइट ITE लिखा हुआ तो NO2-1, मतलब अगर माइनस है तो 1 मानिए आप, और नाइट्रेट है तो NO3-1, तो उसको भूलिएगा नहीं। नाइट्राइड IDE है तो -3 वैलेंसी N के ऊपर है, और नाइट्राइट है NiTrite तो NO2-1, और नाइट्रेट है तो NO3-1, ठीक है भाई। आगे चलते हैं अमोनियम आयन की बात करें, दैट इज कॉल्ड द अमोनियम आयन, NH4+। आगे चलते हैं OH- के बाद, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्सीजन है तो हाइड्रोक्साइड, OH-1, ये आपका NO3- यहाँ डिस्कशन कर चुके हैं। फिर है HCO3, ये है हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट है, और ये सिंपल क्या है, इसमें हाइड्रोजन है तो CO3-2 है, दैट इज कॉल्ड कार्बोनेट आयन, ठीक है, आपको ऐसे ही बोलना है इसको, SO3-2, SO3-2, SO4-2, यहाँ पे 3 यहाँ पर 4 है, तो इसके डिफरेंट नेम है। यहाँ पे सल्फाइट ITE, और ये कौन सा है, सल्फेट ATE, सल्फेट, ठीक है। और लास्ट वन क्या है, फॉस्फेट, PO4-3। तो ये बेसिक से आयंस हैं, आपको याद करने पड़ेंगे, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, बट धीरे धीरे अगर आप इनकी रिवीजन करोगे तो आप इनका यूज टू हो जाओगे। तो मैं आपको एक बेसिक सा फॉर्मूला लिखने का तरीका सिखाता हूँ, 1-2 आंसर डिस्कशन करते हैं, उसके बाद आप अपने डाउट्स को दे सकते हैं मुझे, और कोई बड़ा इशू नहीं है। जो आपकी बुक में मेथड दिया हुआ है क्रॉस करने वाला, वो मेथड मैं फॉलो नहीं करता, मेरे अपने कुछ मेथड्स हैं, उसी के वे में आपको मैं सिखा रहा हूँ कि केमिकल फॉर्मूला लिखना कैसे है। एग्जाम्पल के तौर में आपकी बुक में पहला लिखा हुआ है हाइड्रोजन क्लोराइड, फॉर्मूला आपसे मांगा है कि भैया बताइए हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला। तो मैंने तो सिंपल सी बात कर ली कि मैंने अभी पढ़ा था क्लोराइड का मतलब था Cl-, हाइड्रोजन का मतलब था H+। अब देखिए ये प्लस का 1, ये माइनस का 1, +1 -1 कितना हो गया, 0। तो मतलब अब अगर इन दोनों को कंबाइन करोगे तो ये न्यूट्रल हो जाएंगे, इसलिए डायरेक्टली फॉर्मूला क्या बना दो, HCl। ये क्रॉस वगैरह करना छोड़ दीजिए, ये बच्चों वाले काम है। आगे चलते हैं, दूसरे एग्जाम्पल की बात करता हूँ। आपकी बुक में दिया हुआ है हाइड्रोजन सल्फाइड, क्या दिया हुआ है, हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला दिया हुआ है। हाइड्रोजन क्या होता है, H+। अब देखिए गौर से मेरी बात सुनना, सल्फाइड आयंस की बात करते हैं, S-2, कुल मिला के यहाँ पर आपके पास S के ऊपर 2 माइनस चार्ज है, यहाँ पे +1 चार्ज है। तो जब तक इसको न्यूट्रल करने के लिए, अब इसको मैं इस तरीके से देख लूँ ना, S-2 को, कि S-1 पड़ा हुआ है, S-1 पड़ा हुआ है, तो ये हाइड्रोजन इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, बट इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मुझे एक और हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, इसीलिए आई वॉन्ट 2 हाइड्रोजन टू न्यूट्रलाइज मेरा कौन सा सल्फाइड, कौन सा था, S-2 को न्यूट्रलाइज करने के लिए 2 हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अब देखिए +1 कितना हो गया, +2, ये कितना हो गया, -2, दोनों का आंसर 0, +1 -2 0 हो जाएगा, इसलिए फॉर्मूला लिखता हूँ H2 आ गए मेरे पास, सल्फाइड आयन एक है H2S। तो इस तरीके से फॉर्मूले बनाने सीखिए, आपकी कमांड अच्छी होगी। ये क्रॉस वाला मेथड भूल जाइए, कोई काम का मेथड नहीं है। आगे चलते हैं, बुक में दिया हुआ है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड के बारे में। अब कार्बन की मैंने बताई वैलेंसी 4 होती है, तो कार्बन की वैलेंसी के बारे में वो आगे बात करेंगे, बट अभी के तौर पे आप देखिए किससे कंबाइन होने की वो क्षमता रखता है। कार्बन की वैलेंसी 4, क्लोराइड की -1। अब उसने टेट्रा मतलब 4 क्लोरीन है, 1 2 3 और 4, 4 से कॉमन होगा,
इस बेचारे की खुद की वैलेंसी कितनी थी, मैंने आपको बताई थी, +4 शो कर रहा है। तो कार्बन इन सबसे कंबाइन होने की प्रॉपर्टी रखता है, तो CCl4। आ रही बात समझ में, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इस तरीके से आप करेंगे तो इजी रहेगा, चीज़ें इजीली याद होगी और आपको आगे जाके दिक्कत भी नहीं आने वाली। एक क्लास वर्क आपसे डिस्कशन कर लेता हूँ। आपकी बुक में दिया हुआ है एल्यूमिनियम ऑक्साइड के बारे में बात करिए। अभी मैंने पढ़ाया आप लोगों को कि एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है +3, एल्यूमिनियम +3 है, और ऑक्साइड कितने चाहिए मुझको। ऑक्साइड जो लिखने का तरीका होता है वो होता है O-2। ठीक है, अभी आपकी जो टेबल नंबर 3.6 है उसमें लिखा हुआ है O-2 के बारे में जानकारी दी हुई है ऑक्साइड आयन की। अब देखिए +3 मतलब कुल मिला के मेरे पास +3 चार्ज है, -2 चार्ज है। अब मैं करूँ तो करूँ क्या, तो इसमें अब चीज़ देखिए कि एल्यूमिनियम के +3 को माइनस ये तो करेगा नहीं। अगर मैं एक और ऑक्साइड आयन लेके आता हूँ, एक और ऑक्साइड आयन लेके आता हूँ, तो इसमें चीज़ देखिए आप लोग कि अगर एक ऑक्साइड आयन और आता है सॉरी, तो O-2 कितने हो गए, -4, -2 -4 हो गए। यहाँ +3 काम चला नहीं इनका अभी तक, तो इसने बुला लिया एल्यूमिनियम +3, एक और बुलाया, +3 कितना हो गया, +6 हो गया। अभी तक यहाँ पे -4 ही है, एक और को बुलाओ यार, कितना हो गया, -6 -2 -2 अब क्या हो जाएंगे, दोनों न्यूलिफाई हो जाएंगे, न्यूट्रल 0। तो मैं कह सकता हूँ कि ऑक्साइड को बैलेंस करने के लिए मुझे 2 एल्यूमिनियम की रिक्वायरमेंट पड़ी है और 3 ऑक्साइड्स की रिक्वायरमेंट पड़ी है। तो एल्यूमिनियम की रिक्वायरमेंट कितनी पड़ी थी मेरे को, 2 एल्यूमिनियम की, और ऑक्साइड की रिक्वायरमेंट कितनी पड़ी, 3, तो Al2O3। तो इस तरीके से लिखने का तरीका होता है। आप चाहो तो क्रॉस मेथड आपकी जो बुक में गिवन है उसको यूज कर सकते हो, अदरवाइज दिस इज द बेस्ट वे। बाकी जो भी आपके डाउट्स हैं मुझे जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।